तो स्वागत है आप सभी को लक्ष्मण मेगा वाला यूट्यूब चैनल में। मेरे दोस्तों, इसके पहले जो वीडियो है वो हम लोगों ने अपलोड कर चुका है, 2 वीडियो अपलोड इसका कर चुके हैं। आज ये हमारे पास थर्ड है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक जो मैं बना चुका हूँ और बहुत सारे ट्रिक है जो नहीं बन पाते हैं, आप उसको थोड़ा-सा देखिएगा। बाकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको आप देखिएगा का क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इससे ये जो अपॉइंटमेंट है वो कहीं न कहीं आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला हमारा है अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी। तो आईसीसी का जो जैसे अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का जो है ग्रेग वारकले है वा वारकले है जो कि न्यूजीलैंड की है। अब देखिएगा, अच्छा ग्रेग वार्कले है तो ग्रेग 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 वार्कले को हम जी से डिनोट करेंगे। और अच्छा अध्यक्ष को आप क्या बोल सकते हैं? अध्यक्ष को आप बोल सकते हैं अध्यक्ष जी भी बोल सकते हैं, लेकिन इसे रिलेट करके ये देखिएगा सीईओ सीईओ जी आप नहीं बोल पाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है वो कौन है? तो जोसे जियोफ जियोफ अलार्डिस अलार्डिस है। तो आप इन दोनों में आप देख लिया कि जो जी लगा के देख लीजिए, किसमें जी लगता है किसमें नहीं लगता है, क्योंकि अध्यक्ष में जी लगता है, आपका सीईओ में जी नहीं लगता। सीईओ जी आप कहते हैं नहीं, अध्यक्ष जी कहिए, अध्यक्ष जी। सीईओ साहब कहिए, सीईओ साहब, ऐसे नहीं होता। तो कुछ इस तरह से आगे देखते हैं कि प्रथम प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक आईसीसी ये कौन है? इंदिरा नूई है। आगे देखते हैं कि आगे है कि अध्यक्ष एशिया क्रिकेट परिषद अध्यक्ष एशिया क्रिकेट परिषद का कौन है? तो वो है जयसा। जयसा जो है वो कौन है? तो एसीसी के जो अध्यक्ष है वो जयसा। तो जयसा का मतलब जयसा के बारे में हम जानते हैं कि जयसा जो है वो अमित शाह का बेटा है। तो इसको मतलब ऐसे याद करिएगा कि जो अमित शाह है मतलब जयसा है, उसकी पहचान जो है बहुत बड़ा मतलब बहुत दूर दूर तक है, मतलब एशिया तक है। तो भारत का भी मतलब अध्यक्ष जो बना सकता था, लेकिन पूरे एशिया में है, तो इसलिए वो मतलब एशियाई क्रिकेट परिषद मतलब पूरे 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 एशिया तक वो पहचान को अपना बढ़ा दिया, उससे आगे उसका नहीं है। तो जैसा वही है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कौन है? थॉमस वाक, जर्मनी की। अब देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अच्छा ओलंपिक में आप देखिएगा कि ओलंपिक जो होती है ना, अच्छा हाँ, हमारे जो प्लेयर्स हैं इंडिया के हैं वो ओलंपिक में खेलने जाते हैं। तो ओलंपिक में निकले देखना कि घर में वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन जब बाहर में जाते हैं जर्मनी वगैरह में जाते हैं तो क्या कहते हैं थम जाते हैं, मतलब कि परफॉर्मेंस एकदम एकदम कर ही नहीं पाते हैं एकदम से ठीक। आगे देखते हैं, हमारे पास कुछ और इम्पोर्टेंट है अभी बहुत सारा कि अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ। एथलेटिक्स महासंघ का जो अध्यक्ष है वो कौन है? सेवा सिस्टर को सेवा सेवा सी सेवा सेवास्टियर को, ब्रिटेन की। आगे देखते हैं अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ। तो भारोत्तोलन महासंघ IWF मोहम्मद मोहम्मद जलूद है। तो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ है जो कौन है? मोहम्मद जलूद है। अब देखिएगा भार, अच्छा भार जो जल्लूद जल्लाद को आप जानते होंगे जो फांसी वगैरह देती है, तो फांसी देना उसके लिए भार रहता है बहुत ज़्यादा, एकदम लगता है कि मतलब क्या ही करूं। तो उसको फांसी देने का भार रहता है, तो भार मतलब भार तोला हो जाएगा ना। तो भार से भार तोला भी आ जाएगा, जलूद से जल्लाद याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जो है मोहम्मद तैयब इकराम है। तो मोहम्मद तैयब इकराम है, तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी है। अच्छा हॉकी में जैसे क्रिकेट में होते थे, क्रिकेट में तो थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा आपको रेस्ट के लिए मौका मिलती है, थोड़ा सा तो मिलती है ना। तो थोड़ा सा मिलती है तो रेस्ट के लिए मौका मिलती है, लेकिन आपका जो है क्रिकेट मतलब कि क्रिकेट अगर बोले तो उसमें नहीं मिलती है आपको, क्या कहते हैं बैडमिंटन में आपको बिल्कुल भी नहीं मिलती है। तो बैडमिंटन में आपकी जो तबीयत है वो ठीक रहेगी, तभी आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाइएगा, नहीं तो परफॉर्मेंस नहीं कर पाइएगा। तो हॉकी में आपको तबीयत ठीक होनी चाहिए। आगे देखते हैं ऑफिस और लोकपाल मतलब एथिक्स एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल BCCI मतलब जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, जो इनका जो अध्यक्ष मतलब कि ऑफिसर जो है वो कौन है? विनीत सरन है। आप इसको रिलेट करिएगा जैसे, अच्छा BCCI के जो मतलब ऑफिसर्स होते हैं उसके सामने मतलब बहुत सारे लोग क्या कर जाते हैं, मतलब विनती करते हैं, शरण कर देंगे, प्लीज़ सर एक बार ऑफर दे दीजिए, एक बार हमको शरण दे दीजिए, उसके बाद मैं ना बहुत अच्छे परफॉर्मेंस करूँगा। तो इस चलते लेकर के
आगे देखते हैं फीफा। तो फीफा मतलब कि अध्यक्ष फीफा के कौन है, तो जियानी इफैंटिनो, इटली स्विट्जरलैंड। तो देखिए फीफा, फीफा से आप याद कर लीजिए फूफा। फीफा यानी कि फूफा, फीफा यानी कि यानी फूफा। फूफा जब हमारे घर आते हैं तो देखना फालतू फालतू की बातें करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, फेंकेंगे और फालतू फालतू की बकवास करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब खराब लगती है, नस भरती है। तो फीफा जो फीफा यानी कि फूफा, यानी कि जियाने जियाने। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ। तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी वो है लेव लेवलिना लेवलिना बोर्गोहेन। आगे देखते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के जो अध्यक्ष है वो कौन है, रोजर बिन्नी है। आगे देखते हैं बीसीसीआई चयन समिति जो है वो कौन है, अजीत आगरन आगरकर है। आगे देखते हैं तो भारतीय क्रिकेट टीम का जो मुख्य कोच है वो कौन है, तो राहुल द्रविड़ है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वो कौन है, ऋषिकेश कानिटकर है। महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण जो है वो कौन है, नील कपूर। अच्छा इसको हम देखते हैं कि महानिदेशक भारतीय जो है, भारतीय खेल प्राधिकरण जो है वो नीलम कमल है। अब देखिए भारतीय खेल जो है, भारतीय खेल के जो है वो मतलब मोदी जी से पहले जो क्या था, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि उसका उतना ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते थे, परफॉर्मेंस नहीं कर पाते थे। लेकिन मोदी जी के आने के बाद उनको अच्छी ट्रेनिंग मिलती है और वो एकदम पहले जो उनकी जो परफॉर्मेंस का जो रिजल्ट आता था वो एकदम नील आता था, एकदम नील मतलब एकदम शून्य आता था। तो भारतीय खेल प्राधिकरण जो है मोदी जी जब आते हैं तो इनको इनको एकदम ऐसी बना देते हैं कि एकदम कपूर की तरह एकदम जलने लगते हैं। आगे देखते हैं भारतीय कुश्ती फेडरेशन। तो भारतीय कुश्ती फेडरेशन का जो अध्यक्ष है वो ब्रिजभूषण शरण सिंह है। अब ऐसे इसको याद रखें कि जो कुश्ती वाले करते हैं, फेडरेशन जो करते हैं, तो क्या करते हैं, भूषण वगैरह नहीं पहनते। आप किसी को भी देख लीजिए, साक्षी मणि को देख लीजिए, बबीता फुकाट को भी देख लीजिए, या तो फिर कोई भी सारा भी है प्लेयर्स हैं, उनको देखिएगा वो आभूषण मतलब भूषण वगैरह नहीं पहनेंगे। अगर मान लीजिए कान में वो कुछ भूषण वगैरह पहनेंगे तो वो नोच देंगे, मतलब इधर उधर की बातें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगी, जो कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो जाएगा। आगे देखते हैं भारतीय टेबल टेनिस संघ जो होती है वो कौन है, मेघना मेघना अहलावत है। आगे देखते हैं कि अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ जो होती है कल्याण चौबे है। आगे देखते हैं बॉलीवुड फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो बॉलीवुड फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो अच्युत सामंत है। अच्छा इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि बॉलीवुड बॉलीवुड फेडरेशन जो है कौन कौन ये होता रहता है। अच्छा बॉलीवुड फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है अच्युत शांत मानते हैं। अखिल भारतीय शतरंज संघ जो है वो कौन है, तो वो है आपका संजय कपूर। अब देखिए शतरंज से आप याद रखिए, थोड़ा सा हिंट आपको मिलती है, संजय से था। आगे देखते हैं तो अध्यक्ष हॉकी इंडिया। तो अध्यक्ष हॉकी इंडिया कौन है, तो अध्यक्ष हॉकी इंडिया का जो है वो दिलीप टर्की है। अब इसको कैसे याद रखिएगा, अब हॉकी हॉकी से आप याद रख सकते हैं कि हक हक जो होते हैं गले लगते हैं, तो किसी को अगर हक चाहिए तो आपको दिल से देना पड़ेगा, मतलब बेईमानी से माने बेईमानी जो होती है ना वो उस तरह से आप दीजिएगा, मतलब कि दिल में आप दाग रख के दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा हानि कर जाएगा। या तो फिर किसी को हक करना है तो आप दिल से हक करिए, नहीं तो नहीं करिए, मना कर दीजिए साहब। आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है, भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन। भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन का ना आदिल सुबारी वाला है। आगे देखते हैं भारतीय मुक्केबाजी संघ। भारतीय मुक्केबाजी संघ जो है BFI जो उसको बोलते हैं अजय सिंह है। आगे देखते हैं अध्यक्ष जो है भारतीय ओलंपिक संघ की है PT उषा। इसको याद रखिएगा, पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ की IOA PT उषा है। आगे देखते हैं हमें कि अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद जो है वो कौन है, तो वो है शेख तल्ला। आगे देखते हैं अध्यक्ष भारतीय बैडमिंटन संघ के हैं हेमंत विश्व। अच्छा बैडमिंटन वैड वैड ऐसे याद आता है ना कि बैड, आपके जीवन में बैड हमेशा कहाँ रहता है, मतलब कि हमेशा लगता है ना कि एकदम कोई विष पिला दिया है, कुछ इस तरह से जैसे हमारे हमारे जो है मतलब कि हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब विश्वासघात होती है, विश्वासघात होते रहती है। आगे देखते हैं भारतीय भारोत्तोलन महासंघ जो है वो कहाँ, सहदेव है। अच्छा अच्छा अब देखिएगा कि कोई भी जो होती है वो भार सह नहीं पाती है, तो भार सहने की काम कौन करती है, यादव जी करते हैं, तो ऐसे ऐसे याद रखिएगा।
अगला भारतीय पैरालंपिक समिति जो होती है ना, वो कौन है? दीपा मलिक है। इसको याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैरालंपिक में। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं मैगजीन में दिया हुआ है तो हम बता रहे हैं, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। आगे देखते हैं कि अध्यक्ष भारतीय बीमा बीमा नियामक नियामक और विकास प्राधिकरण है, जो देवासी पांडे हैं। कौन है? देवासी पांडे। आगे अंतरिम अंतरिम अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम जो है वो सिद्धांत मेहनती है। उसके बाद में आगे देखते हैं तो क्या है कि CMD भारतीय साधारण बीमा निगम जो है वो कौन है? देवेश श्रीवास्तव। CMD न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है वो कौन है? नीरज कपूर है। आगे देखते हैं कि प्रबंध निदेशक भारतीय जीवन बीमा जो है LIC का कौन है? आर देर ई स्वामी। विदेश यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी सत्यजीव त्रिपाठी है। सीएम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो कौन है? सुचिता गुप्ता है। एमडी एवं CEO CBI के कौन है? तो वो अमित झिंगरन है। आगे देखते हैं कि आर्थिक वाणिज्य संस्थाओं संगठनों के प्रमुख है से महासचिव फिक्की के कौन है? तो शैलेश पाठक है। अध्यक्ष फिक्की के कौन है? तो अध्यक्ष फिक्की के सुब्रकांत पांडा। सुब्रकांत पांडा को हम लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। जब आपके घर में जब शुभ काम होती है तब क्या आ जाता है? आपके घर में खाना वाना बनती है तो पूरा टेस्ट बनती है, फिक्का नहीं बनती है। आगे अध्यक्ष एसोचैम कौन है? अजय सिंह है। महासचिव है एसोचैम के है दीपक सूद है। अध्यक्ष दीपक सूद है। उसको भारतीय उद्योग परिसंघ है, कौन है? R दिनेश है। अध्यक्ष इफको कौन है? दिलीप संघानी है। अध्यक्ष नॉसकॉम के कौन है? राजेश नाम्बियार। उसको ना CEO बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो सुंदर राम मूर्ति है। आगे देखते हैं, हमारे पास है कुछ और बचा हुआ कि उसके बाद है कि अध्यक्ष भारतीय यूनिट ट्रस्ट जो है वो लियो पुरी है। CEO नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कौन है? आशीष कुमार चौहान है। अच्छा, स्टॉक पर आपको आशीष मतलब कि आशा बिल्कुल भी नहीं है। स्टॉक पर बिल्कुल भी आशा नहीं है, या तो फिर स्टॉक पर आशा आपको रखना पड़ेगा कुछ इस तरह से। उसके बाद में आपका जो है नेशनल स्टॉक हो गया। अच्छा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो गिरीश चंद्र है। उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कौन है? अच्छा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आप ये जाने की। अब बॉम्बे कब जाइएगा? जब आपको करोड़ों कमाना पड़ेगा, मतलब करोड़ों कमाने की शौक रहेगा, मुद्रा ज़्यादा आपको चाहिए, कुछ इस तरह से। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये सब बैंक वाले के लिए। बाकी मैगजीन में दिया हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ। गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो RBI कौन है? शक्तिकांत दास। अब देखिएगा, RBI जो है वो सभी बैंकों का क्या है? बहुत ज़्यादा शक्ति लिया हुआ है, मतलब कि RBI से आप इधर उधर नहीं हो सकते, सबसे ज़्यादा शक्ति इसी का है। अब देखते उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है? A स्वामीनाथन, जानकी रमन, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा। मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI के कौन है? सुधा बालकृष्णन है। आगे देखते हैं सार्वजनिक बैंकों का प्रमुख की बातें करते हैं तो भारतीय स्टेट बैंक कौन है? दिनेश कुमार अच्छा, इसको आप देखिए, भारतीय स्टेट बैंक जो होती है, भारतीय स्टेट बैंक वो हिसाब किताब में बिल्कुल लचर पचर नहीं रखती है, वो एकदम हिसाब किताब एकदम खारा करती है, खारा। आगे देखते हैं कि भारतीय स्टेट बैंक के CFO कौन है? कामेश्वर राम कोदाबंती। भारतीय स्टेट बैंक जो है वो कौन है? स्वामीनाथन जानकी रमन। अश्विनी और कौन कौन है? अश्विनी के तिवारी, आलोक कुमार चौधरी, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। अच्छा, बैंक ऑफ बड़ौदा कौन है? देवदत्त चंद।
उसने बैंक ऑफ इंडिया कौन है? बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र है कौन है? एएस राजीव। उसका केनरा बैंक कौन है? तो के सत्यनारायण राजू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? तो मोहतम वेंकट राव। आगे देखते हैं इंडियन बैंक के कौन है? तो इंडियन बैंक के शांति लाल जैन। अच्छा, उसके बाद में आपका जो है इंडियन ओवरसीज बैंक जो के एमडी और सीईओ कौन है? अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के कौन है? तो पंजाब नेशनल बैंक के अतुल कुमार गोयल। यूको यूको बैंक है एमडी अश्विनी कुमार। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कौन है? तो ए मनी 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 मेखलाई। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ी सी दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए क्योंकि यहाँ से भी मतलब थोड़ी सी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी और जानकारी लेने में आपको क्या आ जाती है, दिया हुआ है तो हम ले लेते हैं। अब नोट 30 अगस्त 2019 के 10 सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों का 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, मतलब कि इलाहाबाद बैंक का विलय जो हो गया वो इंडियन बैंक में हो गया, और आंध्रा बैंक का विलय जो हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया। किसको? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो गया। सिंडिकेट बैंक ऑफ विलय को कैनरा बैंक में कर दिया। विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।